आप सबके रूबरू तशरीफ लाएंगे। जी लगा के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर मनक़बत इमाम हुसैन मुलाज़ा मनक़बत गौस आज़म मुलाज़ा फरमा ले। आता हूँ गौसुल वरा की महफिल कह दे सुभान अल्लाह, उठा के कह दे सुभान अल्लाह, एक मरतबा लहरा के कह दे सुभान अल्लाह, इधर वाले भी कह दे सुभान अल्लाह, हाथ को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। क्योंकि देखिए माहौल बनाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब ये जलसा हो जाएगा। गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल और आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हुजूर वाला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मदजिल्लहुन नूरानी तशरीफ ला चुके हैं और आप सभी हजरात से गुजारिश है कि उन्हें थोड़ी देर आराम करने दें। आप सभी हजरात जलसेगाह में तशरीफ ले आए, बस बहुत जल्द वो आपके रूबरू होंगे और जिस मकसद के तहत आप यहाँ तशरीफ लाए इंशाअल्लाह उनकी भरपूर आपको गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। इसलिए गुजारिश है सभी हजरात जो बाहर टहल रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जलसागाह में तशरीफ ले आए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नकीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज वकारी नेमत रजा साहब क़िबला मदजिल्लहुन नूरानी स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। आज के नाज़िम यही हैं और अपनी निज़ामत से आप तमामी हजरात को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। शेर मुलाज़ा फरमाएं। गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे सोया हुआ मुक़द्दर सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे। अरे भाई कह दे सुभान अल्लाह और लेके कह दे सुभान अल्लाह। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जग रहे हैं। शेर मुलाज़ा फरमाए। बगदाद वाले आका की देखिए करामा बगदाद वाले आका की देखिए करामा फरमा के कुंबीज़नी फरमा के कुंबीज़नी मुर्दे जिला रहे फरमा के कुंबीज़नी मुर्दे जिला रहे फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो लगता है गौज़े आज़म लगता है गौज़े आज़म तशरीफ ला रहे लगता है गौज़े आज़म तशरीफ ला रहे। एक शेर और मुलाज़ा फरमा ले। पीरान पीर है वह रोशन ज़मीर है वह
एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैहि या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, कहते सुभान अल्लाह। कितना महक रहा है पसीना रसूल का, खुशबू से भर गया है मदीना, खुशबू से भर गया है मदीना रसूल का। और जन्नत मिलेगी सबको मगर एक शर्त है, जन्नत मिलेगी सभी को मगर एक शर्त है, पहले बसा लो दिल में करीना, पहले बसा लो दिल में रसूल का। और वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ज्यादा शेर व शायरी न करके मैं थोड़ी बात आपके सामने रखना चाहूं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न हुज़्न व मलाल है। मेरे मोहतरम, ये महफिल पाक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंद अलवली अताए रसूल की शान में इस महफिल को सजाया। मोहतरम, ये अल्लाह वालों की जात कौन सी जात है? मेरे मोहतरम, अगर निगाह उठाकर डालोगे तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को आप देख ले, आका गौसे आज़म के मरातिब को देख ले, आका गौसे आज़म का बचपना देख ले, आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जवानी देख ले, आका गौसे आज़म का बुढ़ापा देख ले। आपका बचपना भी अजीम रहा, आपकी जवानी भी अजीम है और आपका बुढ़ापा। मेरे मोहतरम, वो मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया में अफजल फरमाया, तमाम नबियों के नबी बनकर आए, तमाम इमामों के इमाम बनकर आए, उसी तरीके से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वलियों के शहंशाह। मेरे मोहतरम, आओ मैं आका गौसे आज़म की बारगाह में आपको लेके चलना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक शख्स मेरे आका गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे मुरीद होना चाहता है? कहा जी हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फिर अपना हाथ मेरे हाथ में रख दे। सुभान, अपना हाथ मेरे हाथ में रख दे। लेकिन मोहतरम साबरी हजरात, वो हाथ को ले गया और अपने हाथ को पीछे खींच लिया, हटा लिया। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अपना हाथ तूने क्यों खींचा? कहा हुजूर मेरी दो बातें हैं। कहा कौन सी बात है? कहा हुजूर मेरी दो शर्तें हैं, मैं मुरीद आप ही से होना चाहता हूँ, लेकिन हुजूर मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। कहा दो बातें तेरी क्या है? कहा हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करना बंद नहीं करूंगा। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तेरी दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ है, मुझे तेरी शर्त मंजूर नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाओ। उसने कहा ए मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप न जाने कितने डाकुओं को अपने दामन में छुपा लिया है, आपने लाखों डाकुओं को अल्लाह का वली बना दिया है। ए मेरे आका गौसे आज़म, एक नाचीज को भी अपने दामन में मुझे भी अपने दामन में छुपा ले। आका मुझे मुरीद कर ले।
वो इशार करता रह गया। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि तेरी दोनों शर्तें मुझे मंजूर नहीं है, शरीयत के खिलाफ है, लेकिन तू मेरी एक शर्त मान ले। कहा हुजूर कौन सी शर्त? कहा एक शर्त मान ले। कहा हुजूर मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तू मेरी एक शर्त के बोझ को नहीं उठा सकता। कहा नहीं हुजूर, आप फरमाएं मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फिर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, चोरी करना बंद नहीं करेगा, तो इतना कर जब नमाज का वक्त हो जाए तो खड़े होके अजान कह देना, अजान कह देना। उसने कहा जी हुजूर। मुरीद हो गया, पलट कर घर आया, जब नमाज का वक्त हो तो खड़े होकर अजान देना शुरू कर दे। एक वक्त की दिया, दो वक्त की दिया, तीन वक्त, चार वक्त, पांच वक्त, 6 वक्त होता चला गया। उसकी बीवी कहती है कि क्या बात है, ले दे के अजान के पीछे पड़े हो, खाली अजान देते हो फिर बिस्तर पे आ जाते हो, चारपाई पे लेट जाते हो, नमाज भी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कहा मेरा जिससे मुआहदा हुआ है ना, वादा हुआ है ना, तो सिर्फ अजान का वादा हुआ है। कहा यार कैसी बात कर रहे हो, नमाज अजान के साथ नमाज भी है और तू कह रहा है कि मुझसे मेरा जिससे वादा हुआ है सिर्फ अजान का वादा हुआ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाओ, कहा तू अपनी जबान बंद कर, मेरा जिससे वादा हुआ है मेरा उसका मसला है। उसने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारा मसला है, लेकिन घर में कुछ खाने को नहीं है, कहीं से चोरी करके लाएगा। कहा वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं चोरी करने कब जाऊं कि मैं चोरी भी करके आ जाऊं और नमाज का अजान का वक्त न हो। मेरे मोहतरम कुर्बान जाए, वो इशा की नमाज के बाद अजान देने के बाद उसने सोचा कि इशा और फजर में फासला बहुत है, इसी के बीच में मैं चोरी कर लूं। उसने अपने साजो सामान को रस्सी लिया और एक मकान पे पहुंचा, एक महल में पहुंचा और उसने अपनी रस्सी को फेंका, महल के अंदर दाखिल हुआ और उस कमरे में दाखिल हो गया जिस कमरे में उन घर वालों का जेवरात पैसा उस रूम में रखा था। उस कमरे में दाखिल हुआ और सारे जेवरात को एक एक करके बड़े इत्मीनान के साथ बोरे में डालना शुरू किया। और जब बोरे में डालना शुरू किया, मेरे मोहतरम तो कुर्बान जाओ, एक एक करके बोरे में डालना शुरू किया, पैसा भी डाला, जेवरात भी डाला, डालते डालते उसे यहां तक पता नहीं चला कि फजर की अजान का वक्त होने जा रहा है। उसने अपने बोरे को बांधा और बांधने के बाद जैसे ही उस कमरे से बाहर निकला तो अजान का वक्त हो गया। और जब अजान का वक्त हो गया तो वो सोचने लगा कि अगर मैं अजान देता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर अजान नहीं देता हूं तो अपने पीर से किया हुआ वादा मेरा छूट रहा। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाओ, उसने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अजान तो जरूर दूंगा क्योंकि मैंने अपने पीर से वादा किया है। उसने अपने बोरे को रखा और अजान देना शुरू किया। वो जैसे ही घर में अजान देता है सारे घर के लोग उठकर कहते हैं मुबारक हो हमारे घर में अल्लाह का वली। सारे घर के लोग उठ गए, अजान दिया, देने के बाद सारे घर के लोग जब उठ गए, अजान उसकी मुकम्मल हुई तो अब वो जाए कैसे। उसके दिल में ख्याल आया कि ये सारे लोग अभी वजू बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाएंगे तो मैं आराम से अपने सामान को लेकर निकल जाऊंगा। मेरे मोहतरम कुर्बान जाओ, उसने दिल में सोचा कि इनके जाने से पहले, कमरे में जाने से पहले मैं क्यों ना 2 रकात की नियत कर लूं। अभी अजान दे रहा था, अब 2 रकात नमाज की नियत भी कर रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुर्बान जाओ, जब ये 2 रकात नमाज की नियत बांध लिया और नियत बांधने के बाद अभी ये सोच रहा था कि सब अपने कमरे के अंदर चले गए होंगे, लेकिन जब सलाम फेरा तो क्या देखता है कि सारे घर वाले मुक्तदी बनकर पीछे बैठे हुए। अब ये घबराया तो पीछे से एक साहब ने कहा भाई हुजूर वाला नमाज पढ़ाए। कहा नहीं भाई मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कहा नहीं हुजूर नमाज पढ़ाए।
तो उन्होंने कहा देखिए मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं चोर हूं, मैं चोरी तुम्हारे घर में करने आया था। तो घर वाले कहते हुजूर आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, कोई अल्लाह वाला घर में चोरी करने आएगा? हम सब कितने मुकद्दस है कि एक अल्लाह वाला मेरे घर में आके आजान दे। हुजूर आप नमाज पढ़े, मानने के लिए तैयार नहीं। उसने बोरा भी खोल कर दिखाया कि देख लो ये तुम्हारे घर का साजो सामान है, ये तुम्हारे घर के जेवरात है, ये देख लो। लेकिन मेरे मोहतरम घर के लोगों ने कहा कि आप अपने विलायत को छुपाने के लिए आपने चोरी का बहाना लगाया है, हुजूर कुछ न चलेगा, आप नमाज पढ़ाएं। उन्होंने नमाज पढ़ाया और नमाज पढ़ाने के बाद मेरे मोहतरम जब सलाम फेरा, दुआ मांगी गई, तो कोई तोड़कर उनके कदम को चूम रहा है, कोई उनके दामन को चूम रहा है, कोई उनके हाथों को चूम रहा है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इधर मेरे आका गौसे आज़म मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या बात है? कहा आज मेरा मुरीद फंस गया। कहा कौन? कहा जिसकी दोनों शर्तें वहां रखी है, आज वो नमाज भी पढ़ा है, अजान भी दिया है, रोक कर कहता है ए मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब एक वक्त की नमाज का ये आलम है कि ये घर वाले मेरा कदम चूम रहे हैं, अगर मैं सच्चा नमाजी बन जाऊं, आपका शहदाई बन जाऊं, तो सारा जहां मेरा कदम चूमने लगे, सारा जमाना मेरा कदम चूमने लगे। मेरे मोहतरम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बड़ी मुक़द्दस शान है, इसलिए आप सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है, मैं बस हाजिरी के लिए आया था। बकिया आप जिनके लिए आए हैं इंशाअल्लाह ताला वो हस्ती बहुत ही जल्द आपके रूबरू होने वाले हैं। लेकिन मेरे मोहतरम कुर्बान जाओ, आप नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत को देख ले, सरकार गरीब नवाज की इबादत को देख ले, मखदूम बिहारी के और मखदूम समरानी, मखदूम माहिमी, मखदूम बिहारी, हाजी अली, हाजी मलन की इबादत को देख ले, इन अल्लाह वालों की इबादत को देख ले, तो पता क्या चलता है कि इनकी रातें खुदा की इबादत। इसलिए मेरे मोहतरम कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। आप जब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब आप सच्चे नमाजी बन जाओगे, जब आप सच्चे गाजी बन जाओगे, तो याद रखना जब उसकी बारगाह में आप खड़े हो जाओगे तो याद रखना कि तसव्वुर कर लेना, या तो मेरा खुदा देख रहा है या मैं अपने खुदा को देख रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप सच्चे बंदे बन जाओगे, मांगो अपने रब से, मेरा रब अता सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।